हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आप जानते हैं फ्रेंड्स, आपकी काउंसलिंग होने वाली है और काउंसलिंग से पहले आप लोगों के लिए कुछ निर्देश दे दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी जो इन्फॉर्मेशन आई है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जो जिला आवंटन है वो बहुत दूर दूर हो गया है, यानी कि जो काउंसलिंग के लिए आपको जिला दिया है वो बहुत दूर दिया है। किसी को 200 किलोमीटर दूर दे दिया है, किसी को 800 किलोमीटर दूर भी दिया हुआ है। जी हाँ, काउंसलिंग के लिए जो जिला दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या जिला आवंटन आपका दोबारा से होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक जिला आवंटन हुआ ही नहीं है, यानी कि उनको काउंसलिंग के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट दिया ही नहीं गया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अपडेट है, क्या उनका जिला आवंटन अब दोबारा होगा या फिर वो आगे क्या करेंगे। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स, वन बाय वन। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम जिला आवंटन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि काउंसलिंग से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है, यानी कि जिला आवंटन हो चुका है काउंसलिंग के लिए। आप लोगों ने अपना अपना देख लिया होगा, जैसे रोल नंबर यहाँ पर दिया है और डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट लिखा है वहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्या हुआ है कि यहाँ पर उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ ही नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ है, मैं देख रही थी कुछ सब्जेक्ट में कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे रोल नंबर डाला है और डिस्ट्रिक्ट नेम पे ऐसे डैश डैश करके छोड़ दिया, उनको डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया ही नहीं है। तो अब वो कहाँ जा करके अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये शिक्षा विभाग का काम है। और आप लोग देखिएगा, उसी पीडीएफ के नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा लास्ट में, वहाँ पर लिखा है कि जिन स्टूडेंट्स को अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा और वो पूरी प्रोसेस शिक्षा विभाग करेगी, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ना कोई 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। दूसरा हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट दूर मिला है, क्या उनके लिए दोबारा से जिला मिलेगा। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखें फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो होता है ना, सिर्फ एक ही बार होता है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 का, तो वहाँ भी एक ही बार डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। अब देखिए, जितना भी दूर हुआ है अब वो चेंज आपका नहीं होगा। आप ना ही मान करके चलिए, चाहे आप कितनी भी मांग कर लेना, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दोबारा से नहीं होता है। एक बार आपको जो डिस्ट्रिक्ट दे दिया है वहीं जाकर आपको अपनी काउंसलिंग करवानी होगी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है कि हम उतना दूर कैसे जाएं, डायरेक्टली ट्रेन नहीं जाती है। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कल आप लोगों के, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स करे थे कि हमारा दूर है, हमारी ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती, हम कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको झूठी होप नहीं देना चाहती हूँ। हाँ, हो सकता है आपको यूट्यूब पर कुछ लोग कह रहे होंगे कि दोबारा से जिला आवंटन होगा। अगर आप रिकॉर्ड देखें ना, खुद देख लीजिए एक बार, टीआरई 1 का और टीआरई 2 का डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन सिर्फ एक बार हुआ है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को दूर दूर मिला था, लेकिन वो लोग काउंसलिंग के लिए गए। क्योंकि देखिए, एक तो इतनी मुश्किल से जॉब मिलती है, आप जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आपको जॉब मिली हुई है। तो सिर्फ एक काउंसलिंग दूर है, इसके चक्कर में आप लोग अपनी जॉब को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स बार बार नहीं आती है, ठीक है। हाँ, अब दूर है लेकिन आपको जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ज़रूर जाइएगा, अदरवाइज़ वो सीट आपकी खाली हो जाएगी। और फ्यूचर में टीआरई 5 आने वाला तो है, टीआरई 4 आएगा, टीआरई 5 आएगा, लेकिन कंपटीशन आप देख रहे हैं अब बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि चाहे जितना भी दूर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया है ना, आप अपना काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा। और अब जो है आपको डिस्ट्रिक्ट जो है दोबारा से नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ना मान करके चलिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है कि बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि दोबारा से जिला अलॉट होगा, तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें आपकी नहीं होती हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी दूसरी इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है काउंसलिंग से पहले। यहाँ पर आप एक बार स्क्रीन पर देखिए, राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। अभी 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही है जांच। अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हैं तो आप सीधे बाहर ही नहीं होंगे, बल्कि बाहर होने के साथ साथ हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है
कि बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों की मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं और जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। आगे देखिए और उनके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। हालांकि इस दौरान वह संबंधित स्कूलों में नौकरी करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी निकला तो कार्रवाई होगी। तनख्वाह की भी रिकवरी करी जाएगी। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स TRE 1 और TRE 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, अगर उनके प्रमाण पत्र में अब कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, एक बार तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई। अब दोबारा से DV हो रहा है। आप देखिए उनका भी दोबारा से हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से जांचे जा रहे हैं। और जो अदर स्टेट वाले हैं, अगर वो किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन लेकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं तो उनको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आज तक उन्होंने जितनी भी सैलरी ली है वो सब उनको रिकवर यानी कि वापस करना पड़ेगा पैसा। कहने का मतलब ये है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करें TRE 3 की। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन तो हो गया, चलिए डॉक्यूमेंट बना लेते हैं 1-2 फर्जी, क्या हो रहा है उसमें, हो जाएगा। अगर अभी आपको DV में पास कर भी दिया ना, तो बाद में दोबारा से ऐसे ही प्रमाण पत्रों की जांच होगी और आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट कौन है और क्यों हैं, उन्होंने क्या गलती करी है। CTET और STET के बारे में यहाँ पर दिया है कि बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.50 लाख शिक्षक हैं। इसमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं। आप जानते हैं अदर स्टेट वाले सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इन शिक्षकों के CTET में प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं तो CTET आपका 90 होना चाहिए और STET आपका 75 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पर। CTET में नंबर कम पाया गया या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। और बिहार में दूसरे राज्यों के रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच संबंधित जिलों से कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि शिक्षक निलंबित हैं, उन्हें अभी राज्यकर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषय से उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति पर भी रोक लगा दी जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या बात है कि दूसरे विषय से उत्तीर्ण यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका सही नहीं है तो आपकी नियुक्ति पर भी रोक लगा दी जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर ये है इम्पॉर्टेंट, अभी 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही है जांच। बिहार में अभी तक 12,000 से अधिक संदिग्ध शिक्षकों को पकड़ा गया है। इसमें 20% शिक्षक के दिव्यांग, खेल और अनुभव सर्टिफिकेट संदिग्ध हैं। 20% शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है। 50% शिक्षकों का CTET में 60% से कम अंक है। 60% यानी कि 90 से कम मार्क्स है। ठीक है, ये सब अदर स्टेट वाले हैं। 10% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हुई है जो निर्धारित विषय से संबंधित नहीं है, यानी कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है। और सारण जिले में 24 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे और TRE 2 में पास थे, लेकिन उनकी योग्यता नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। पटना में भी 100 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जो भाषा में क्वालिफाई ही नहीं है। आप जानते हैं आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर होता है लैंग्वेज 30 मार्क्स का, उसमें भी बहुत सारे लोग डिसक्वालीफाई हैं, उनकी भी जांच हो रही है। और जो अदर स्टेट वाले हैं CTET में अगर 90 से कम मार्क्स हैं या STET में 75 से कम है तो उन सभी की जांच हो रही है। और सेम चीज़ TRE 3 में भी होगी, इसलिए इन चीज़ों से बच के रहिएगा। चलिए अभी ये देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड, जांच होगी। सभी शिक्षकों को डिजिटल सर्विस बुक में बनेगा, उसमें सभी प्रमाण पत्र को रखा जाएगा। इसकी जांच समय समय पर की जाएगी जिससे कि शिक्षकों के सभी रिकॉर्ड के बारे में आसानी से पता किया जा सके। अब ये भी हो सकता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स ये लोग सबमिट कर लें और जब चाहें तब जो है उनकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्जीवाड़ा ना के बराबर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं। केस 1 में है कि दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं और वे BSc भौतिक रसायन जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। अब देखिए, जबकि उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए था आपका ZBC से, लेकिन उसकी जगह पर ये कृषि एग्रीकल्चर से पास हैं और साइंस में टीचर बन गए, तो ये तो सीधे बाहर हो जाएंगे अब, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। दूसरा है कि गोपालगंज में शबरीन खातून उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। देख लीजिए, सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है। पश्चिमी चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बलीराम कांत के आधार में पता और नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है।
इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आधार कार्ड में नाम, फादर नेम सब इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है। एक केस मिला है सारण में और यहाँ पर राकेश कुमार मिश्र हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं, लेकिन 6 से 8वीं की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और 1 to 5 में टीचर बने हैं। आगे देखिए, शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्रों की जांच जिला स्तर पर की जा रही है। इस दौरान जो शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी हैं उनके प्रमाण पत्रों की संबंधित जिलों, विश्वविद्यालयों से जांच कराई जा रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार। ठीक है, तो ये एकदम बढ़िया लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स, और इसको बढ़िया ही कहा जाएगा क्योंकि इससे क्या होगा, आपका फर्जीवाड़ा ख़त्म होगा। और जो भी ये सोचकर बैठे हैं कि हम एग्ज़ाम देकर पास कर लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे गड़बड़ हैं, हम बाद में सही करा लेंगे पैसा दे करके फ़र्जी तरीके से, तो उनके लिए ये चीज़ें हो जाएंगी। और ये होना भी चाहिए फ्रेंड्स, तभी जाकर जो एक ऐसा स्टूडेंट जो कि रियल में एलिजिबल है वो यहाँ पर नियुक्ति ले पाएगा। ठीक है, बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था फ्रेंड्स कि अगर TRE 3.0 में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से बनाया है तो आप काउंसलिंग के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी आप पैसे देकर DV करवा भी लेंगे तो बाद में दोबारा जब जांच होगी ना इसी तरीके से, तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएगी आप लोगों से शेयर की जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करी जाती हैं।